हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम झा आप सभी का एम प्लानर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहां पर जानेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019। ठीक है, तो यह जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 है, यह आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आप इसमें जानेंगे कि शिक्षा का प्रारूप क्या होगा, शिक्षक बनने की प्रक्रिया क्या होने वाली है, ठीक है, और कुछ अन्य क्या क्या मुख्य बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, इसके इसमें कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसको मैंने शुरू में ही रख दिया है ताकि आप इसके बारे में जान सके। तो देखिए, इसमें क्या कहता है कि शिक्षा के अधिकार का विस्तार करके 1 से 12वीं तक किया जाएगा। ठीक है, कहाँ? तो 1 से 12वीं तक किया जाएगा। जो पहले कहाँ तक था? तो 8वीं कक्षा तक ही था। ठीक है, यानी कि अब जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, वो कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक, यानी कि यहाँ तक सभी को शिक्षा पाने का अधिकार अब होगा। ठीक है, तो ये जीके के व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, शिक्षक छात्र अनुपात, जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो 1:25 रहेगा। जो पहले क्या था? 1:30 था, यानी कि 25 स्टूडेंट पे एक जो है आपका टीचर रहने वाला है। ठीक है, जो पहले क्या था? 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर था। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दी जाएगी। ठीक है, मतलब शिक्षकों को जो अलग एक्टिविटी करने के लिए, जैसे कि इलेक्शन के टाइम में उनको इलेक्शन का भी काम दिया जाता था। ठीक है, पोलियो का भी काम उन्हें दे दिया जाता था। तो इन सारे जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनसे इनको अब मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि शिक्षा के अधिकार को 12वीं कक्षा तक, कहाँ तक? तो 12वीं कक्षा तक या फिर 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स थे। अभी आगे बहुत सारी चीज़ों को आप जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं शिक्षा का प्रारूप क्या है। ठीक है, यानी कि शिक्षा को किस तरह से बच्चों को दिया जाएगा, उसका स्टेज किस तरह से होगा। ठीक है, तो देखिए इसको जो डिवाइड किया गया है कुछ इस तरह से डिवाइड किया है, 5+3+3+4। ठीक है, अब ये क्या है? 5+3+3+4, तो ये आपका ईयर है। ठीक है, तो कैसे कैसे इसको कवर किया जाएगा, तो ये हम इस चीज को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो 5 साल है, ठीक है, ये वाला जो 5 है, ये 5 साल, तो ये क्या है? फाउंडेशन स्टेज है, यानी कि मूलभूत स्तर है। ठीक है, तो देखिए इसमें कहाँ से कहाँ तक रहेगा? तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंस क्या दिया गया है? तो ट्राई लैंग्वेज फार्मूला को, ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला को इसमें दिया गया है। तो इसमें क्या क्या रहेगा? हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा और एक ऑप्शनल आपका जो भी लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा? तो प्री प्राइमरी और ग्रेड्स इसमें रहेगा, यानी कि आपका कक्षा 1 से 2 तक और नर्सरी टू केजी। ठीक है, नर्सरी टू केजी टू कक्षा 1 एंड 2। ठीक है, तो क्लास 1 एंड 2 तक ही रहेगा। तो ये इसमें क्लासेस जो है इसको ग्रेड्स कहकर जो है संबोधित इसमें किया गया है। क्लियर है? तो देखिए ये तो क्लियर हो गया कि जो ये जो आपका फाउंडेशन स्टेज या फिर मूलभूत स्तर था, ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा? ये 5 साल का जो है समय, ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा? तो नर्सरी टू केजी एंड 1 एंड 2 क्लासेस तक रहने वाला है। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट है प्रीपरेटरी स्टेज। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक स्तर, तो ये रहेगा 3 साल का। तो पहला तो आप जाने 5 साल का, उसके बाद है ये 3 साल का। ठीक है, तो ये 3 साल का कहाँ से कहाँ तक रहेगा? तो ये ग्रेड 3 to 5 रहेगा। ठीक है, तो 3 to 5 आपका 3 ईयर यहाँ पे हो गया। अब चलिए नेक्स्ट फिर हम जानेंगे 3 ईयर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या है? मिडिल स्टेज, यानी कि माध्यमिक स्तर। ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा? तो 6 to 8 तक रहने वाला है। ठीक है, तो आपका कवर हो गया 5+3+3। अब क्या था लास्ट में? 4 था। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये कहलाएगा सेकेंडरी स्टेज और ये ग्रेड 9 to 12 है। ठीक है, तो ये हमारा कवर हो गया, समझ में आ गया कि 5+3+3+4 ये क्या था। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये तो था कि एजुकेशन किस तरह से दिया जाएगा। अब बात आता है कि शिक्षक बनने का क्या प्रक्रिया होने वाला है। ठीक है, आप शिक्षक अब कैसे बनेंगे? क्योंकि आप 12 जब क्लियर कर लिए, आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो गया, इसके बाद जो है शिक्षक बनने की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो जाएगी। तो इसका क्या स्टेज रहेगा? तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए शिक्षक बनने की प्रक्रिया क्या है? तो आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, उसके बाद, सॉरी, आफ्टर
ग्रेड 12 या इंटरमीडिएट, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद है मास्टर डिग्री। तो आप इस 3 कैटेगरी के बाद जो है टीचर बन पाएंगे। आप इंटर के बाद बन सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद बन सकते हैं और मास्टर डिग्री के बाद भी बन सकते हैं, ठीक है। तो तीनों के बाद ही आपको बीएड कोर्स करना है, लेकिन इसमें जो बीएड कोर्सेज है वो टाइम ड्यूरेशन सबका अलग अलग रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। अगर आप 12 या फिर इंटरमीडिएट किए हैं तो इसके बाद आपको 4 साल का बीएड करना पड़ेगा, ठीक है। 4 साल का बीएड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ का मान्यता मिलेगा? तो आपका डिग्री भी हो जाएगा, यानी कि ग्रेजुएशन करने की आवश्यकता उसके बाद नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी कि बोथ यहाँ पर दोनों ही कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? तो टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि कंपलसरी है। टेट आपका स्टेट लेवल का हो गया, ठीक है, और सीटेट आपका सेंट्रल लेवल का हो गया, जो कि आपको कंपलसरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन 12 के बाद तो आप समझ गए क्या करना है, 4 साल का बीएड। ग्रेजुएशन के बाद देखिए क्या दिया है, 2 साल का बीएड, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बाद आपको केवल 2 साल का ही बीएड करना है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो टेट या फिर सीटेट आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेजुएशन के बाद। अब देखते हैं हम लोग मास्टर डिग्री अगर जिन्होंने किया है तो उसके बाद क्या करना है। तो जिन्होंने मास्टर डिग्री किया है उनको 1 साल का बीएड ही करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये था कि आपका बेसिक, यहाँ तक आपको नेसेसरी है, करना ही पड़ेगा। उसके बाद अब यहाँ से आगे देखिए क्या है, देखिए फाइनली टू मेक ए टीचर। अब अंत में टीचर बनने के लिए फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ तक अभी आप टीचर नहीं बने हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप टीचर बनने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, चाहे वो स्टेट लेवल में हो चाहे वो सेंट्रल लेवल में हो, ठीक है। यूपी में ये चीज़ क्या कहलाता है, सुपर टेट, ठीक है। तो रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा, चाहे एनवीएस का दें आप केवीएस का दें, ठीक है। तो रिटन एग्जाम आप फेस करेंगे। उसके बाद यूपी में क्या होता है, सुपर टेट होता है, क्लियर है। जब आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू या फिर जीडी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाता है तो आप टीचर बनने के लिए रेडी हो चुके हैं। उसके बाद आप जो है आपका 3 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा, ठीक है। इस 3 साल के प्रोविजन पीरियड में अगर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई तो उसके बाद आपको जो है परमानेंट टीचर बना दिया जाएगा। तो ये था टीचर बनने का पूरा प्रक्रिया। इसके पहले आप जाने शिक्षा किस तरह से दिया जाएगा, फिर जाने आपके टीचर बनने का प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। अब और भी हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम लोग जानेंगे। देखिए ये क्या है, पहला शिक्षा मित्र पारा टीचर, ठीक है। देखिए शिक्षा मित्र पारा टीचर गेस्ट टीचर की नियुक्ति जो है नहीं होगी, मतलब कि अब डायरेक्ट जो है टीचर बनेगा। ये सब जो है साइड से जो होता था ये सारा काम, ये सारा टीचर अब नहीं बनेगा। दूसरा है निजी स्कूलों के नाम में पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह से होता था कि सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल, कोई भी प्राइवेट स्कूल में जो है, जैसे डीएवी पब्लिक स्कूल, डीपीएस पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो ये सारा जो है हटा दिया जाएगा पब्लिक वर्ड को, क्लियर है। आगे देखिए क्या है कि 8वीं कक्षा के बाद अगर हाँ 8वीं कक्षा के बाद क्या होगा, तो विदेशी भाषा का कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है। 8वीं कक्षा के बाद विदेशी भाषा का कोर्स करवाया जाएगा। देखिए आगे क्या है कि प्रमोशन में अगर प्रमोशन होता है तो प्रमोशन में क्या होगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम यानी कि विभागीय परीक्षा अब ली जाएगी, ठीक है। 5 नंबर पे क्या है कि दोपहर भोजन के अतिरिक्त दो की मिड डे मील में दोपहर का भोजन मिलता था बच्चों को, तो अब क्या होगा, इसके अतिरिक्त ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए राइट टू एजुकेशन जो है यह कक्षा 12 या फिर 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप अगर टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ फिर से। जय हिंद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।